हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो सुबह की शुरुआत होगी है अपने भगवान जी से पूजा पाठ करके और सूर्य देवता को पानी चढ़ा के। तो बस जी इसी से शुरुआत होती रहे जीवन में, यही मनोकामना के साथ हर रोज़ पूजा पाठ करती हूँ कि दिन की शुरुआत भगवान से हो। और बस उसके बाद आने के बाद किचन में तो मैंने आटा लगाया, आटा लगाने के बाद फिर रोटी बना रही हूँ और सब्जी पड़ी है रात की, तो थोड़ी बहुत नाश्ते के लिए हो जाएगी। और सिम्मी की तबीयत रात को ख़राब थी, तो जिस वजह से आज थोड़ा लेट हो गए, तो दिन भी काफ़ी चढ़ गया है। और सिमी को रात को 12 बजे के बाद लूज मोशन लग गए थे, जिसकी वजह से पूरी रात उस वो सोई नहीं। जब वो नहीं सोई तो हम कैसे सो सकते थे। तो बस 3-4 घंटे उसी में लगे रहे, 3-4 बजे तक सोए और फिर 7 बज गए थे उठने में। तो बस यहाँ रोटी बना रही हूँ और सिमी को खाना रोटी नहीं दूंगी, उसको दलिया बनाऊंगी। तो बस यहाँ फुलके बना लेती हूँ, जो गाय को देने हैं, डॉगी को देने हैं, जो बनाते हैं, और बाकी हमने खाने हैं। तो बस यहाँ पे रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा मैं देसी घी डाल के यहाँ पे दलिया बना रही थी। और दो मैंने दलिया काफ़ी महीने पहले भून के रखा था, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी। आज मैंने बहुत दिन के बाद वो दलिया निकाला, थोड़ा सा रह गया था और मैं उसको देख रही थी, लेकिन उसमें कोई भी कीड़ा नहीं था। तो देखिए कितनी अच्छी बात हो जाती है जब भून के कोई चीज़ रखते हैं ना, वरना दलिया आप जब भी लाते हैं तो दलिया ख़राब हो जाता है, दलिए में कीड़े पड़ जाते हैं। ये बात पक्की होती है कि दलिए में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। लेकिन जब भून के रखो ना तो इसकी फ़ायदा बहुत हुआ मुझे। भून के रखा मैंने तो ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ था, काफ़ी महीने हो गए। तो बस यहाँ पे दलिया मैंने भून के और उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया था। और इस तरफ मैं कर दूँगी पति देव के लिए और अपने लिए चाय गर्म, क्योंकि चाय पियेंगे। एक बार तो पी चुके हैं लेकिन अब दोबारा पियेंगे। और मैं दूध गर्म करूँगी, क्योंकि दलिए में मैं दूध बाद में डालती हूँ, 1 सीटी या 2 लगवाने के बाद। तो पति देव को यहाँ बुला के मतलब चाय दे के आई थी उनको, बाहर से, बाहर खड़े थे वो। तो बस उसके बाद मैं भी चाय पी लूँगी बैठ के। और सिमी लेटी हुई है, क्योंकि उसके पोटियाँ लगने के बाद ना, लूज मोशन लगने के बाद उसके पेट दर्द बहुत हो रहा था। कुछ चीज़ें उसको रात को दे दी हैं, लेकिन वही है कि जब लूज मोशन वगैरह होते हैं तो शरीर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसी तरह उसके साथ हो रहा है, बहुत सारी वीकनेस आ गई है उसको। तो यहाँ पे वही माँ का जो काम होता है, प्यार करना अपने बच्चे को। तो बस उसका हाल चाल पूछ रही थी, उसको समझा रही थी कि ये चीज़ें नहीं खानी, वो नहीं खानी। तो बस यही सब चल रहा था। और दलिया रख के आ गई थी मैं, अब दलिया बनेगा तो उसको दलिया खिलाने के बाद फिर दवाई देंगे। तो खाली पेट है अभी उसका। तो दलिया मेरा बन चुका था और ये देखिए दलिया बहुत बढ़िया बना है। तो मैं यहाँ प्लेटों में, छोटी छोटी थाली है मेरे पास, सिमी को जब नवरात्रों में कंजक पूजते थे तो ये थालियाँ उसको मिली थी। तो दलिया वगैरह ठंडा हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने खुली सी प्लेट में डाली है। तो यहाँ पे 2-3 प्लेटों में डाल दूँगी, अपने लिए, पतिदेव के लिए और सिमी के लिए, ताकि थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और फिर उसको दे दूँगी। उसके पापा ने भी अपने काम पे जाना है, तो बस सुबह सुबह का नाश्ता आज ये रहेगा। और साथ में थोड़ी सी सब्जी भी बनाई थी मैंने, रात की सब्जी पड़ी है मेरे पास, और रोटी है उसके पापा को दे दूँगी। तो उसके पापा पहले दलिया खा लेंगे, अगर उनको नाश्ता करना होगा, रोटी खानी होगी, खा लेंगे। तो बस यहाँ सिमी नाश्ता करने लगी थी, दलिया खाने लगी थी। और मुझे भी जुकाम हो रखा है, तो मैं जब वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो जुकाम काफ़ी हो रखा है मुझे। तो इस तरह से जी आजकल थोड़ा सा सर्दियाँ जा रही हैं ना, तो सर्दियाँ जाते जाते भी अपनी कुछ चीज़ें छोड़ जाती हैं। तो यहाँ पे पति देव जी दलिया छोड़ गए थे, तो उन्हीं के दलिए में मैंने अपना दलिया डाल लिया था। फिर सोचा मैंने क्यों जूठा करना, जब उनका भी पड़ा है तो मैं उन्हीं की प्लेट में डाल के अपने वाली प्लेट अंदर रख के आ गई थी, उसको सूचा था वो। तो बस यहाँ खाने लगी थी मैं भी दलिया। और वो रोटी नहीं खाई थी उन्होंने, रोटी यहीं पे छोड़ दी थी, तो खाना नहीं खाया, मतलब फुल्का नहीं खाया। तो दलिया बहुत दिन के बाद बना है और अच्छा भी बना है और हेल्दी भी होता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। तो जी सिमी को नाश्ता मैंने दे दिया था और अभी दवाई दी है, 20-25 मिनट बाद दवाई दे दी है। तो दलिए का नाश्ता दिया था और मैंने किचन सारी साफ़ कर दी है, बर्तन वगैरह कर दिए हैं, स्लेब वगैरह साफ़ कर दी। और यहाँ पे दही मंगवाई थी, क्योंकि दोपहर को उसके लिए बनाऊंगी थोड़ी सी खिचड़ी। और खिचड़ी बनाऊंगी बिना मतलब मसालों के, बिना मिर्च के बनाऊंगी, क्योंकि उसके पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, उसको दर्द हो रही थी। तो अभी दवाई दी है, अभी ठीक है। और मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊंगी, आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और थोड़ी सी बनाऊंगी चटनी पुदीने की। तो मेरा मन कर रहा था खाने का, तो पुदीने की और धनिए की थोड़ी हरी मिर्च डाल के मैं अपने लिए बनाऊंगी। सिमी के लिए खिचड़ी बना दूंगी और थोड़ी आलू की सब्ज़ी इसलिए बना दूंगी ताकि शाम को भी हो जाए, क्योंकि मुझे बुनाई करनी है, फिर बुनाई के लिए टाइम होना चाहिए। सिमी लेट गई है धूप में,
पीछे दिखाई नहीं दे रही। और मैंने डबल कंबल बिछा दिया था उसके लिए और वो धूप में लेट गई है। बाकी ये काम जो मेरे घर के काम है, तो घर के काम मतलब तकरीबन तो निपट गए हैं। बस बुनाई करूँगी और बुनाई करने के साथ साथ एक बुनाई की वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करनी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरी पेमेंट का कुछ फंस गया था, मतलब पेमेंट नहीं मिली। लेकिन पेमेंट मेरी कल मिल गई थी और पेमेंट लेने में बहुत जी जान लगाना पड़ा। अपना ही मेहनत का पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल होता है और बैंकों से, वो भी खासकर। तो सीधी उंगली से जब घी नहीं ना निकलता तो करनी पड़ती है, ऐसे कहते हैं ना। तो ये बात सच में लागू होती है। जब मैं 2-3 दिन जा के थक गई थी तो मैंने मैनेजर को बोला कि मैं अब ऊपर जाके कार्रवाई करूँगी, जो आपकी ब्रांच है, जो आपसे ऊपर जो आपके सीनियर बैठे होंगे वहाँ पे काम करूँगी। वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कुछ वगैरह जो मैं सबमिट करूँगी और बोलूँगी उनको कि मेरी पेमेंट नहीं आ रही। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने उनको बोला तो उसके 1 घंटे बाद मेरी पेमेंट बैंक में आ गई थी और मुझे मैसेज आ गया था। तो बहुत बार होता है ना ऐसे, बहुत से लोग होते हैं जो इन चीज़ों से परेशान होते हैं। मेरे साथ पहली बार हुआ तो मुझे भी पहली बार ही पता चला कि ऐसे करके बैंक पेमेंट रोक लेता है। तो ना, क्योंकि मैं सोचा करती थी कि हमारी मेहनत के पैसे हैं, जब पिछले 2 सालों से आ रहे हैं तो अभी भी आ जाएंगे। लेकिन जी सारी दुनिया एक जैसा नहीं ना सोचती, पता नहीं उनको क्या फ़ायदा हुआ क्या नहीं। तो कम से कम जी मुझे 21 तारीख को पेमेंट आई थी। तो मुझे सिमो आज कितनी तारीख है? 4 है? 4 है। 2 को मिली है मुझे, 2 को पता नहीं 3 को मिली है पेमेंट। तो जी इस तरह से बस कुछ रहा और दिमाग ख़राब हो गया था बिल्कुल ही। दिमाग सोचना बंद कर गया था, मतलब काम में भी दिल नहीं लगता था, इस तरह की कंडीशन हो गई थी। तो वही होता है ना कि जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत का पैसा ना मिले तो बहुत मन ख़राब होता है। तो मुझे नहीं पता था इस तरह से होता है, लेकिन अब एक्सपीरियंस हो गया। कहते हैं ना, अगर आप लोगों को ज़िंदगी में धक्का ना लगे, मतलब कहते हैं ना, अगर आज ज़िंदगी में आपको कोई चीज़ आपकी ख़राब ना हो तो उसको सही करने का आपको कैसे पता चलेगा कि उस चीज़ को सही कैसे करना है। तो अब मुझे कम से कम ये तो पता चल गया ना कि अगर पेमेंट रुक जाए तो क्या करना है। तो अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया। पहले इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे लगता था कि बस काम कर रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, बस यही चीज़ों का पता था। लेकिन जी हर चीज़ आपके साथ तभी होती है जब आपको वो एक्सपीरियंस देके जाए। कहते हैं ना कि बुरा वक्त आता है अच्छा वक्त की कदर सिखा के जाता है, तो बस वही चीज़ हो जाती है। तो जी बस अब आप लोगों के साथ यही शेयर करना था मैंने कि पेमेंट मिल गई मेरी और मुझे खुशी हुई, क्योंकि जी मेरी बेटी की फ़ीस जानी है। तो जनवरी की फ़ीस उसकी जाएगी, अभी फरवरी भी हो गया, तो 2 महीने की फ़ीस भर दूँगी तो मेरे मन को तसल्ली रहेगी। तो जी इस तरह से बस थोड़ा सा दिमाग ख़राब रहा। और वर्षा कोहली जी कहती हैं कि डेली व्लॉग डाला करो, तो वर्षा कोहली जी मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन डेली व्लॉग डालती हूँ, आप देख लीजिए 2-3 दिन बाद व्लॉग डालती हूँ तो व्यूज़ कितने आते हैं। 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं लेकिन लोग 100 भी नहीं देखते, तो मन नहीं करता व्लॉग डेली डालने का। इसीलिए डेली व्लॉग नहीं बनाती मैं, क्योंकि डेली व्लॉग बनाने के लिए फिर आपके फ़ोन को भी अच्छी खासी स्टोरेज चाहिए और आपको भी पावर चाहिए डेली व्लॉगिंग के लिए। नीटिंग का ये होता है कि नीटिंग का तो डेली करना ही करना है, क्योंकि उसी से हमारे घर की थोड़ी बहुत चीज़ें चलती हैं। अब जैसे फरवरी आ रही है, फरवरी के लास्ट तक जो नीटिंग का चैनल है वो भी बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल ही डाउन चला जाएगा। और मार्च अप्रैल में तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो जाएगी। अगले 6 महीने गर्मियों बरसातों में बिल्कुल उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो जी बस जी कुछ कह लीजिए ज़िंदगी में एक्सपीरियंस होते रहते हैं और होने भी चाहिए, जब तक हमें कहते हैं ना बहुत सी चीज़ें ख़राब ना हो तो सही करने का हमें पता नहीं चलता। तो सही करने का पता चल गया अब। और जी इस तरह से मेरी पेमेंट आ गई है और पेमेंट लेने के लिए बहुत ही चीज़ों से गुजरना पड़ा है जो मैं करना नहीं चाहती थी। थोड़ी बदतमीजी भी करनी पड़ी उनके साथ, लेकिन क्या करें जी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, तो अब इतने दिन तो कोई नहीं इंतज़ार कर सकता। तो 15 दिन इंतज़ार बहुत बड़े होते हैं, 10-15 दिन। तो जी 10-12 दिन थोड़ा नहीं होता टाइम। और 1.5-2 महीने की पेमेंट थी, कोई ये तो है नहीं कि हर महीने हज़ारों रुपये आ रहे हैं। तो जी चलिए बस अब
थोड़ी सी बुनाई करूँगी बाद में, पहले सब्ज़ी बना लेती हूँ आलू की, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया, 10:30 पौने 11 का करीब का टाइम हो गया। रात को सिमी की तबीयत ख़राब होने की वजह से लेट सोए, तो लेट ही उठे, 7 बज गए थे उठने में। तो इस तरह से जी आजकल चलता है। तो चलिए पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और फिर थोड़ी चटनी बना के रखती हूँ, और इसके लिए खिचड़ी तो बाद में ही बनाऊँगी, पहले वही चीज़ें बना लेती हूँ और फिर भूनती हूँ। आप लोगों के साथ बहुत सारी गप्पे शप्पे करने के बाद फिर मैं चटनी बनाने लगी, और यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं, 2-3 प्याज डालूँगी बड़े बड़े, और पुदीना और धनिया ले आई थी मैं पीछे से, तो धो लिए थे मैंने, सब चीज़ें धो ली हैं। तो बस यहाँ पे चटनी आज इन्हीं की बनेगी, धनिया पुदीना हरी मिर्च और प्याज, और थोड़ा सा इसके आधा चम्मच डालूँगी जो वो अनारदाना होता है ना, वो डालूँगी। बाकी अगर आपके पास खटाई ना हो तो आप इमली का वो भी डाल सकते हो, या फिर टमाटर डाल सकते हो। तो मेरे पास अनारदाना पड़ा था तो मैंने नमक और अनारदाना दोनों डाल लिए। तो बस इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ढक्कन लगा दूँगी, और मिक्सी में पीसूँगी अब की बार चटनी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और मन भी नहीं था, लेकिन आज चटनी खाने का मन हुआ मेरा, क्योंकि अच्छी भी लगती है चटनी। और इसको पीस लूँगी और एक कटोरी में निकाल के रख दूँगी। थोड़ा सा इसमें और पानी डाल लूँगी मिक्सर में, और फिर ये बस इसको रख के और ढक दूँगी। और आलू काटूँगी, क्योंकि आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। आलू की सब्ज़ी के लिए मैंने यहाँ पे आजकल नए आलू आते हैं ना, तो इनको जल्दी जल्दी छिल जाते हैं। एक बार मैंने इनकी मिट्टी साफ़ कर ली थी, दूसरी बार मैंने इनको पानी लेके उसी पानी में डिप कर लिया था, फिर मैं इसको ये पानी गिरा के फिर मैं इसको काट लूँगी। तो बस इसको भी साथ के साथ तड़का लगा लूँगी, तो काम निपट जाएगा। उसके बाद मैं बुनाई करने लगी थी, और बुनाई करूँगी, क्योंकि बुनाई के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है जो मैं बुन रही हूँ। जब पूरी होगी आप लोगों को लिए साझा करूँगी, मतलब आपके साथ साझा करूँगी। तो आई होप आप सबको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा सा व्लॉग बनाया है आप लोगों के साथ, छोटा तो मतलब क्या है, 12-13 मिनट का व्लॉग है। तो जी सिमी की तबीयत थोड़ी अभी पहले से ठीक है, और इस तरह से आज का दिन कुछ रहा। तो बस धूप में बैठ के बुनाई करूँगी, और सिर धोया तो सिर में थोड़ा सा धूप की वजह से सूख भी जाएगा, और सिमी भी धूप में लेटी है। तो बस बुनाई करके यहाँ दोपहर ही हो गई है, तो उसके बाद वीडियो वगैरह बनाऊँगी, जो वीडियो वगैरह पड़ी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा प्यार दीजिए और अपना ध्यान रखिए, और जो चैनल पे आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।